बूढ़े वैज्ञानिक ने एक खास हेलमेट पहना, ऑक्सीजन ट्यूब जोड़ी और 4 लाख किलोमीटर लंबी सुरक्षा रस्सी बांधकर सहायक ने जैसे ही जोरदार हथौड़ा मारा, वो बूढ़ा सीधा आसमान में उड़ गया। महज 2.5 साल में उसने वायुमंडल पार कर चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े वो हक्का बक्का रह गया। पूरा चंद्रमा बिखरी हुई लाशों से भरा था। असल में ये सब उसी के पिछले प्रयोगों के बलिदान थे। सैकड़ों लोग जो पहले भेजे गए और लौट नहीं सके, लेकिन अब जब वो खुद चांद पर था, वो भी उसी फंसे हुए हालात में आ गया। अब उसे जमीन से रेस्क्यू करवाना था। वो डर को दबाकर लाशें उठाने लगा और उनसे एक विशाल SOS संकेत बनाया। फिर आसमान की तरफ देखकर फाड़ती हुई आवाज में मदद की गुहार लगाई। तभी उसकी कमर पर बंधी रस्सी अचानक खींचने लगी और एक झटके में वो खींचकर किसी घने जंगल में गिरा दिया गया। जब होश आया, वो फिर से पृथ्वी पर लौट चुका था, अपने पुराने प्रयोग स्थल पर। सेवक दौड़कर आया। बूढ़ा पहले तो खुश हुआ कि जिंदा बच गया, लेकिन तभी सामने आया रक्षक कायल, जिसने कहा, अगर तूने दोबारा प्रयोग किया तो वहीं खत्म कर दूंगा। पता चला बूढ़ा अपने पागलपन में अनगिनत लोगों की बलि देकर किसी नए ग्रह की खोज में लगा था। कायल का काम था उसकी इस पागल योजना को रोकना। बूढ़ा नाराज हुआ, लेकिन लड़ नहीं सका। सेवक एक डरावनी चिट्ठी लाया। कायल ने चेतावनी दी थी कि यदि प्रयोग दोहराया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बूढ़ा हंसा और दासी से ताने भरा जवाब भेजवाया। कुछ दिनों बाद उसका 80वां जन्मदिन आया। सेवकों ने केक लाया। बेटे ने एक पुरानी घड़ी दी जो बाप बेटे की यादों से जुड़ी थी। बूढ़ा भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि एक ग्रह की तलाश में वो अपना परिवार खो बैठता, और यहीं उसे सच्चा बोध हुआ। उसने प्रयोग छोड़ने का फैसला किया और अपने परिवार में लौटकर शांति और प्यार भरी जिंदगी जीने लगा।